हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? महादेव का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और आज का जो हमारा वीडियो है एक बहुत ही अच्छी सीख पे है, जो हमें एक सीख देती है, जिसका विषय है सब कर्मों का फल है। तो चलिए सुनते हैं आज की एक नई सीख। आप सभी ध्यान से सुने। एक महिला थी जिसके घर 20 साल तक संतान नहीं हुई और संयोग से 20 वर्षों के बाद उस महिला को पुत्र की प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्यवश 20 दिनों में ही उसका बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब अपने बेटे की मृत्यु होने पर वो महिला हद से ज्यादा रोई और अपने मृत बच्चे का शव लेकर एक सिद्ध महात्मा के पास पहुंच गई। महात्मा से रोकर वो महिला कहने लगी, मेरा बच्चा बस एक बार जीवित कर दीजिए, एक बार मैं बच्चे के मुख से मां शब्द सुनना चाहती हूँ। अब उस महिला के बहुत जिद करने पर महात्मा ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को बुलाया। तब उस महिला ने बच्चे की आत्मा से कहा, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मैं तुमसे केवल एक बार मां शब्द सुनना चाहती हूँ। तभी उस आत्मा ने कहा, कौन मां? कैसी मां? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। महिला ने पूछा, कैसा हिसाब किताब? आत्मा ने बताया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी, मेरी आंखों के सामने तुम मेरे पति को ले ली। मैं बहुत रोई, मैंने तुमसे अपना पति मांगा, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वो मैंने पूरा किया और मैं मर गया। इतना कहकर आत्मा चली गई। उस महिला को झटका लगा। उसे महात्मा ने समझाया, देखो मैंने कहा था ना, ये सब रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन सब कर्मों के कारण ही जुड़े हुए हैं। हम सब यहाँ पर कर्मों का हिसाब करने आए हैं, इसीलिए बस अच्छे कर्म करो ताकि हमें बाद में भुगतना न पड़े। वो महिला समझ गई और अपने घर लौट गई। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर, बहू बनकर कौन आता है? जिसका हमारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसकी जिंदगी में उसका अपना कोई नहीं था, ना माता पिता, ना भाई बहन। अकेला ही वह कमा कमा कर अपने पैसे जमा करता रहा। थोड़े दिन में एक सेठ जी, जो कि फौज में कुछ सामान सप्लाई करने आते थे, उन सेठ जी का उन फौजी से परिचय हो गया। दोनों में दोस्ती हो गई। सेठ जी ने फौजी को कहा, तुम्हारे पास जो पैसा है वैसे का वैसा पड़ा है, तुम पैसा मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा देता हूँ, इससे तुम्हारा पैसा बढ़ जाएगा। फौजी ने सेठ को पैसा दे दिया। सेठ ने वो पैसा कारोबार में लगा दिया। सेठ का कारोबार चलने लगा, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। अब थोड़ी ही दिनों में जंग छिड़ गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। अब उस फौजी की घोड़ी ऐसी थी कि उसके जितने जोर से लगाम खींची जाती थी वो उतनी ही तेजी से भागती थी। खींचते खींचते उसके गलफड़ तक कट गए और वो दौड़कर दुश्मन के घेरे में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को पता चला कि फौजी तो मर गया है। सेठ जी बड़े खुश हुए, क्योंकि फौजी का कोई वारिस नहीं था। सेठ जी ने सोचा, अब मुझे किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा, अब तो सारा पैसा मेरा हो गया, मेरा कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। अब कुछ ही दिनों के बाद सेठ जी के घर में बेटे का जन्म हुआ। अब सेठ जी और खुश थे कि मुझ पर तो भगवान की बड़ी दया मेहर है, पैसा भी बहुत है, कारोबार भी अच्छा चल रहा है, बेटा भी हो गया है। अब सेठ जी का बेटा बहुत समझदार था, पढ़ाई लिखाई में भी होशियार था। सेठ जी ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया। जब वो पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सेठ जी ने सोचा, मेरा बेटा मेरा कारोबार संभालेगा, अब इसकी शादी कर दी जाए। बेटे की शादी हो गई। सेठ जी के घर में उनकी बहू आ गई। अब सेठ जी ने सोचा, चलो अब मैंने बेटी की शादी कर ली, अब ये मेरा कारोबार जरूर संभाल लेगा।
लेकिन शादी के कुछ ही दिनों के बाद सेठ जी के बेटे की तबीयत खराब हो गई। सेठ जी ने अपने बेटे को दवा दिलवाई, लेकिन उनके बेटे को कोई स्वास्थ्य पे असर नहीं पड़ा। अब सेठ जी अपने बेटे को लेकर कई हकीमों के पास, कई वैद्यों के पास गए। वो जो भी दवाई देते थे, सेठ जी बेटे को खिलाते रहे, लेकिन कोई भी दवाई सेठ जी के बेटे पर असर नहीं कर पाई। सेठ जी के बेटे की बीमारी बढ़ती जा रही थी, उसका रोग नहीं कट रहा था, सेठ जी का पैसा भी खूब लग रहा था। अब अंत में डॉक्टर ने सेठ जी से कह दिया कि आपके बेटे को लाइलाज रोग हो गया है, इसको असाध्य रोग है, इसका इलाज नहीं होगा, आपका बेटा तो 2 या 3 दिन में मर जाएगा। अब ये बात सुनकर सेठ जी बड़े निराश हुए, अपने बेटे को लेकर रोते हुए जा रहे थे कि रास्ते में सेठ जी को एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने सेठ जी को कहा, क्या हुआ सेठ जी, बहुत दुखी लग रहे हैं। सेठ जी ने कहा, ये मेरा बेटा जवान था, मैंने सोचा था बुढ़ापे में मेरी मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया है, इसकी शादी होते ही ये बीमार रहने लगा, मैंने इसके इलाज में खूब पैसा लगाया, लेकिन आज इसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। डॉक्टर ने कहा है नहीं बचेगा, ये इससे असाध्य रोग हो गया है, अब इसे घर पर ले जाओ। उस व्यक्ति ने सेठ से कहा, अरे सेठ जी, दिल छोटा क्यों कर रहे हैं, मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से आप वैद्य जी की दवाई ले आओ। सेठ जी दौड़ते हुए गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और उस वैद्य को पैसा दे दिया। अब वो दवाई ले आए, उन्होंने बच्चों को दवाई खिलाई, वो दवाई खाते ही सेठ जी का बेटा मर गया। सेठ जी रो रहे थे, सेठ जी की पत्नी भी रो रही थी और सेठ जी के घर में उनकी बहू भी रो रही थी। तभी वहां पर एक महात्मा जी आए। महात्मा जी ने सभी को कहा, भाई यह रोना धोना क्यों लगा रखा है। लोग बोले, हमारे सेठ का एक ही बेटा था, वो भी मर गया, इसीलिए हम सभी रो रहे हैं, सभी दुखी हैं। महात्मा जी ने सेठ के पास गए, कहने लगे, सेठ जी क्यों रो रहे हो। सेठ ने कहा, महाराज इसका जवान बेटा मर गया है, अगर वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। महात्मा बोले, तो आपको क्यों रोना। सेठ कहने लगे, मेरा बेटा मरा है तो और कौन रोएगा। महात्मा ने कहा, अरे सेठ जी, उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ ने संत को पूछा, किस दिन महाराज। महात्मा ने कहा, जिस दिन आपको फौजी ने आपका पैसा दिया, अपना आपको पैसा दिया था। बोला, हाँ महाराज, कारोबार के लिए पैसा मिला था, तो खुशी तो थी ही। फिर महात्मा ने आगे कहा, सेठ जी उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। सेठ ने पूछा, किस दिन महाराज। महात्मा बोले, अरे जिस दिन फौजी की मौत हुई थी, आपने सोचा था अब तो फौजी को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, मेरा तो कारोबार भी चल पड़ा है। सेठ ने कहा, हाँ महाराज, मैं खुश तो था। इसके आगे महात्मा जी बोले, सेठ जी उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना भी नहीं था, पता नहीं आपने कितनी मिठाइयां बांट दी। सेठ ने कहा, किस दिन महाराज। महात्मा बोले, अरे जिस दिन आपके बेटे का जन्म हुआ था। सेठ बोला, महाराज जब बच्चे का जन्म होता है तो सब खुश होते हैं, मैं पिता बना था, मैं भी खुश हो गया, तो इसमें क्या बड़ी बात है। महात्मा जी बोले, पर सेठ जी उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। सेठ ने पूछा, किस दिन महाराज। महात्मा बोले, अरे जिस दिन आप बेटे की शादी करने जा रहे थे। सेठ बोला, महाराज अब बेटे की शादी होती है तो पिता तो खुश होता ही है। फिर आगे महात्मा जी बोले, अरे सेठ जी जब इतनी बार खुश ही हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो। सेठ ने कहा, महाराज जिसका बेटा मर गया है, क्या ये जरा सी बात है। महात्मा बोले, अरे सेठ जी ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये वही फौजी है जिसका पैसा तुमने खा लिया है। वही फौजी पैसा लेने के लिए ही तुम्हारा बेटा बनकर आया था। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में, शादी में आपने इसके खूब पैसा लगाया, और इसने तो ब्याज दर ब्याज पैसा डॉक्टरों को भी दिलवा दिया। अब जब आपके पास जो भी पैसे बचे थे, 2 आने बचे थे, वो
वैद्य जी को दिलवा दिया। अब इसका आपके साथ कर्मों का लेना देना पूरा हो गया। सेठ जी ने कहा, महाराज चलो मान लिया जाए मेरे साथ तो इसका कर्मों का लेन देन था, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो मेरी जवान बहू है वो घर में रो रही है, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसकी क्या गलती थी? महात्मा जी बोले, सेठ जी ये लड़की ये वही घोड़ी है जिसने अपनी जवानी में उस फौजी को धोखा दिया था, इसलिए अब वही फौजी इसका पति बनकर आया और उसने भी इसे धोखा दे दिया। इसके साथ भी उसका कर्मों का लेना देना था जो आज जाकर पूरा हुआ है। हमारे जिंदगी में जितने भी लोग होते हैं, हमारे दोस्त, हमारे सभी रिश्तेदार, इन सभी के साथ हमारे कर्मों का लेन देन होता है। और जब हमारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो जाता है तो वो हमें छोड़कर चले जाते हैं और इस दुनिया में हम जैसी भी जिंदगी जी रहे हैं, मतलब चाहे हम सुखी हैं चाहे हम दुखी हैं, ये सब भी हमारे कर्मों का ही खेल है। एक बार की बात है कि भगवान शंकर जी माता पार्वती के साथ भ्रमण पर निकले थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि तालाब में कई बच्चे तैर रहे थे, लेकिन एक बच्चा उदास मुद्रा में बैठा हुआ था। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, ये बच्चा उदास क्यों है? शंकर जी ने कहा, बच्चे को ध्यान से देखो। पार्वती जी ने देखा, बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे, जिस वजह से वो तैर नहीं पा रहा था। माता पार्वती ने भगवान महादेव से कहा, आप अपनी शक्ति से इस बच्चे को हाथ दे दो ताकि वो भी तैर सके। महादेव ने कहा, हम किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों के फल द्वारा ही अपना काम अदा करते हैं। पार्वती जी ने बार बार विनती की। आखिरकार महादेव ने बच्चे को हाथ दे दी। वो बच्चा भी पानी में तैरने लगा। अब एक सप्ताह के बाद भगवान शिव शंकर पार्वती जी के साथ फिर से वहां से गुजरे। अब इस बार मामला उल्टा था, केवल वही बच्चा तैर रहा था और बाकी बच्चे बाहर थे। पार्वती जी ने पूछा, ये क्या है प्रभु? महादेव ने कहा, ध्यान से देखो पार्वती। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो बच्चा दूसरे बच्चों को पानी में डुबो रहा था, इसीलिए सब बच्चे भाग रहे थे। महादेव ने जवाब दिया, पार्वती हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है, भगवान किसी के कर्मों के फेर में नहीं पड़ते। उसने पिछले जन्म से हाथों द्वारा यही काम किया था, इसीलिए उसके हाथ नहीं थे। हाथ देने से पुनः वो दूसरों की हानि करने लगा है। ये प्रकृति नियम के अनुसार चलती है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती है। आत्माएं जब ऊपर से नीचे आती हैं तब सब अच्छे ही होते हैं। अब कर्मों के अनुसार कोई अपाहिज है तो कोई भिखारी है, कोई गरीब है तो कोई अमीर है, लेकिन ये सब परिवर्तनशील है। अगर मालों में रहकर या पैसों के नशे में आज कोई बुरा काम करता है तो कल उसका भुगतान भी उसको करना ही पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी अच्छी तो घर में मथुरा काशी। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। हर हर महादेव।